बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, चैनल पे आपको खुश आमदीद है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मज़ीद वज़ाइफ और अमल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा नया आने वाला अमल या वजीफ़ा सबसे पहले आपको मिले। आज मैं जो वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ वो बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है और ये मसनून वजीफ़ा है। मसनून उसे कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो, और जब जो बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल होती है उसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती। जो बात भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है वो हक़ है और वो ज़रूर होती है, वो पूरी होके रहती है। तो ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है कि जो माली तंगी का शिकार हैं, जो परेशान हाल हैं, या वो लोग जो कि एक जैसे हालात जिनके चल रहे हैं और टेंशन में हैं, परेशानी में हैं कि कब हमारे हालात बदलेंगे। तो अल्लाह पाक ज़रूर अपने फ़ज़ल व करम के साथ उनके हालात तब्दील करेगा और अच्छे हालात में बदल देगा। वजीफ़ा उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जिनके हालात बहुत टाइट हैं और बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, खाने पीने की भी तंगी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े के करने से कुछ ही अरसे के बाद उनके हालात अल्लाह ताला बेहतरीन कर देगा। लेकिन ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन है कि जिनके हालात बुरे तो नहीं हैं, खाने पीने की तो फरावानी है, अल्लाह की तरफ से खाना पीना सही चल रहा है, घर भी है, कारोबार भी है, लेकिन हालात एक जैसे चल रहे हैं, काफ़ी देर से एक जैसे चल रहे हैं और हालात ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि हालात और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएँ, खाने पीने में इससे ज़्यादा फरावानी भी हो और घर गाड़ी बंगला वगैरह ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और शाहाना तरीके से रहा जाए, तो उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा। यानी ये वजीफ़ा मुसलसल करते रहने से मालदार तर होता चला जाएगा और गरीब उसको भी अल्लाह ताला मालदार बना देगा। ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और क्यों ना हो, क्योंकि इस वजीफ़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनक़ूल किया है, नकल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद दुआ है। इसको वजीफ़े को आप हमेशा भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको हमेशा नहीं करना चाहते, वैसे तो ये देखें जितनी देर भी हम किसी की जॉब करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, उतनी ही देर तक हमें पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है। जब हम उसका काम छोड़ देते हैं तो वो भी हमें तनख्वाह नहीं देता और हम आराम से बैठ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम इस वजीफ़े को करते रहेंगे तो फ़ायदा होता रहेगा, अगर छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है कि फ़ायदा नहीं होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप इस वजीफ़े पे अमल करते रहें और हमेशा करते रहें। लेकिन अगर आप हमेशा अमल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसको रेगुलर 1 महीने तक या 40 दिन तक इसको रेगुलर किया जाए। और इसके 2 हिस्से हैं। अगर आप इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ते हैं तो भी फ़ायदा है, और 100 मरतबा सिर्फ़ 100 मरतबा पढ़ने का फ़ायदा भी इतना ज़्यादा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स 100 मरतबा हर रोज़ यानी 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी फ़क्र व तंग दस्ती से उसको निजात दे देगा, यानी उसकी गरीबी जो है, उसके जो तंग हालात हैं उससे उसको पनाह मिल जाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि कब्र की वहशत से निजात होगी। हम सब का ईमान है कि हमने मरना है और कब्र में जाना है, और सबसे पहला खौफ तो कब्र का ही होता है। तो उससे ये कलिमात हमेशा पढ़ने वाले के लिए कब्र से भी उसको निजात, यानी कब्र की वहशत से, जो कब्र की तंगी है, वहशत है, खौफ है, डर है, उससे भी निजात होगी, और मालो दौलत से उसको नवाजा जाएगा और उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इस दुआ के पढ़ने के, वो भी सिर्फ़ 100 मरतबा, और ये कंजुल अमाल में दर्ज हैं। और ये अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। सिर्फ़ इतने से ये छोटी सी दुआ है, ये छोटे से कलिमात हैं जो कि 100 मरतबा सिर्फ पढ़ने हैं। लेकिन अगर इनको 1000 मरतबा पढ़ लिया जाए, यानी रूटीन ये बना ली जाए कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, हर नमाज के बाद इनको 100 दफ़ा पढ़ लिया जाए तो ये 1000 दफ़ा बन जाएगा। तो अगर इनको 1000 दफ़ा पढ़ लिया जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो शख्स उसको बेनियाज, यानी उसको गनी कर दिया जाएगा, यानी कि उसको इतना दिया जाएगा कि वो गनी हो जाएगा। देखिए, गनी वो होता है कि जिसको अल्लाह ताला इतना नवाजे
اتنا نوازے کہ وہ دوسروں کو بھی دے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا مال دینے سے بھی کم نہیں ہوتا، مال تو ویسے بھی دینے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم جتنا بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے، کیونکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو صدقہ ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا ہے، صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ وہ بندہ جو ہے خود بخود صدقات کرے گا، غنی اتنا ہو جائے گا کہ اس کو دینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ عطا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ دوبارہ سے سن لیجئے گا، ان کے الفاظ جو ہیں، کلمات جو ہیں وہ دوبارہ سے سن لیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ان کے یہ الفاظ ہیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وظیفہ پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، آئندہ بھی ہم اچھی ویڈیوز لے کے اور اسی طرح کے وظائف لے کے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔